भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो समय के साथ मिटते नहीं, बल्कि और गहराई से लोगों की यादों में बस जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। एक ऐसी महिला जिन्होंने भारत की राजनीति को न सिर्फ बदला, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत की जब नेतृत्व का चेहरा एक महिला थी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं थी। ये कहानी है संघर्ष की, विवादों की और उस औरत की जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। साल था 1917, स्थान इलाहाबाद, अब का प्रयागराज। एक घर में जन्म लेती है एक बच्ची जो आने वाले समय में देश की किस्मत बदल देगी। उसका नाम रखा गया इंदिरा। पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता संग्राम के नेता, और माता कमला नेहरू। बचपन से ही इंदिरा ने देखा कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं और देश आजादी के लिए तड़प रहा है। यही माहौल उनकी सोच को गढ़ता गया। उनका बचपन आसान नहीं था। पिता अक्सर जेल में रहते थे, माँ बीमार रहती थीं। अकेलेपन में इंदिरा ने किताबों से, देशभक्ति से और दृढ़ता से रिश्ता बनाया। वह अक्सर पिता को पत्र लिखती और नेहरू उनसे जवाब में जीवन और देशभक्ति के पाठ सिखाते। कहा जाता है कि इन्हीं चिट्ठियों ने इंदिरा के अंदर की राजनीति को आकार दिया। आजादी से पहले इंदिरा ने वानर सेना नाम का एक ग्रुप बनाया जो बच्चों का संगठन था। ये बच्चे आंदोलनकारियों की मदद करते थे, संदेश पहुंचाते थे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ छोटे छोटे काम करते थे। तभी से उन्होंने तय कर लिया था कि वे देश के लिए कुछ बड़ा करेंगी। आजादी के बाद 1947 में जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब इंदिरा उनके साथ दिल्ली आईं। उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन शुरुआत में वे सीधे सत्ता में नहीं थीं। वे पर्दे के पीछे रहकर काम करती रहीं। 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की थी और उनके 2 बेटे हुए, राजीव और संजय गांधी। फिरोज और इंदिरा के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे, लेकिन उन्होंने परिवार और राजनीति दोनों को संभालने की कोशिश की। समय बीतता गया और धीरे धीरे इंदिरा कांग्रेस पार्टी में मजबूत होती गई। 1964 में नेहरू का निधन हुआ। देश शोक में डूब गया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1966 में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। कांग्रेस पार्टी में मतभेद बढ़ गए कि अब कौन प्रधानमंत्री बने। तब इंदिरा गांधी को एक कंप्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में चुना गया। कई वरिष्ठ नेताओं को लगा कि इंदिरा बस नाम की प्रधानमंत्री होंगी, असली फैसले वे लेंगे। लेकिन उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये गूंगी गुड़िया जल्द ही सबसे ताकतवर नेता बन जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने खुद को साबित करने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बढ़े। उन्होंने कहा था, गरीबी हटाओ। ये सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि एक मिशन बन गया। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐतिहासिक फैसला लिया। पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान लाखों बंगालियों ने भारत में शरण ली थी। इंदिरा ने सेना को आदेश दिया और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाकर नया देश बनाया, बांग्लादेश। यह जीत सिर्फ सैन्य नहीं थी, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ा गई। अमेरिका तक ने उस वक्त भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा नहीं झुकी। उन्होंने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से साबित कर दिया कि भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। 1972 में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन जहां एक ओर उनकी ताकत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके विरोधी भी उतनी ही तेजी से तैयार हो रहे थे। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि उन्होंने चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया है। ये फैसला उनके लिए बड़ा झटका था, लेकिन इंदिरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। इमरजेंसी नाम की वो अवधि भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय मानी जाती है। प्रेस पर सेंसरशिप लगी, विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और आम जनता की आवाज दबा दी गई। उस समय इंदिरा का बेटा संजय गांधी देश की राजनीति में उभरता चेहरा था और उनके कुछ फैसलों से लोगों में नाराजगी बढ़ी। 1977 में जब चुनाव हुए, जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। वो हार गईं, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। 2 साल बाद
1980 में उन्होंने जबरदस्त वापसी की। जनता ने उन्हें फिर प्रधानमंत्री बना दिया। ये उनकी दृढ़ता का सबूत था। चाहे कितनी भी आलोचना हुई, इंदिरा फिर खड़ी हो गई। लेकिन अब देश के सामने एक नया संकट था। पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा था, खालिस्तान आंदोलन तेज हो रहा था और आतंकवादी संगठन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे थे। हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे थे। इंदिरा गांधी ने एक कठिन निर्णय लिया, सेना को मंदिर में भेजने का। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। सेना ने आतंकियों को खत्म किया, लेकिन मंदिर को नुकसान पहुंचा और कई निर्दोष भी मारे गए। इस घटना ने सिख समुदाय को गहराई से आहत किया। इंदिरा गांधी जानती थी कि उनके इस फैसले के परिणाम भयानक हो सकते हैं। उन्होंने कहा भी था, मुझे पता है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मेरा खून इस देश की मिट्टी को मजबूत करेगा। और फिर वही हुआ। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने घर से निकली। रास्ते में उनके 2 अंगरक्षक जो सिख थे ने उन पर गोलियां चला दी। कुछ ही मिनटों में भारत ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री को खो दिया। उनकी मौत के बाद देश में दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए। लेकिन उस दर्दनाक घटना के बावजूद इंदिरा गांधी की याद आज भी भारत के दिल में जिंदा है। उन्होंने न केवल देश को वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाई, बल्कि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी बनी। उन्होंने दिखाया कि सत्ता का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि साहस भी होता है। उन्होंने अपने फैसलों से कई बार देश को आगे बढ़ाया, कई बार विवादों में घेरा गया, लेकिन अंत तक वे डटी रहीं। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, मेरे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय अपने जीवन के, और वो मैं देश के लिए देने को तैयार हूं। और सच में उन्होंने अपनी जान देश के लिए दे दी। आज जब हम भारत की राजनीति, उसके संघर्ष और उसकी महिलाओं की शक्ति की बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, वो एक याद है जो हर भारतीय के दिल में आज भी धड़कती है।